उधर बड़ी खबर आई नेटो में पड़ रही दरार पर। खबर है कि नेटो के सदस्य देश हंगरी के प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोल दिया। यूक्रेन जंग में अमेरिका की भूमिका पर नेटो देशों में विद्रोह के संकेत मिलने लगे हैं। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बैन ने अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाए और यूक्रेन की जंग पर दुनिया को गुमराह करने तक के आरोप लगा दिए और सबसे ज्यादा नाराजगी जताई यूक्रेन को बार बार पहुंचाए जा रहे हथियारों पर। हंगरी के प्रधानमंत्री का बयान तब आया जब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की अगली खेप भेजने की तैयारी है। लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री को यह बात हजम नहीं हो रही। उन्हें लगता है कि बिना किसी साफ मकसद के ही अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बेहिसाब मदद भेजी जा रही है। यूरोप का देश हंगरी कई मायनों में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेटो का सदस्य है। नेटो के सदस्य देश का इस तरह खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोलना अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत है। ऊपर से हंगरी यूक्रेन का पड़ोसी देश है। इसके बावजूद हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बैन ने यूक्रेन जंग से दूर रहने की बात कह दी। यानी यूरोप के देशों में भी यूक्रेन जंग के मुद्दे पर गुस्सा बढ़ रहा है और उनके निशाने पर अमेरिका है। यानी अमेरिका अब अपने ही जाल में घिरता जा रहा है। उसके पक्के सहयोगी ही उस पर यूक्रेन जंग से हाथ खींचने का दबाव बना रहे हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका यूक्रेन जंग ही नहीं बल्कि इजराइल जंग में भी बुरी तरह फंसा हुआ है और दोनों ही मोर्चों पर वो अपने सहयोगियों के लिए हथियारों का खजाना दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। यूक्रेन में जंग शुरू हुए 21 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भेजने बंद नहीं किए। अभी तक अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को 7,500 करोड़ डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी जा चुकी है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका से इतनी बड़ी मदद मिलने के बावजूद जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। बल्कि यूरोप के देश तो दावा करने लगे हैं कि रूस को हराना मुमकिन ही नहीं है। ये बात हंगरी के प्रधानमंत्री ने भी कही। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पश्चिम को मानना ही पड़ेगा कि जंग में रूस नहीं हारने वाला, जबकि अमेरिका की कोशिश शुरू से ही इस जंग में रूस को घुटनों पर लाने की है। लेकिन उसका ये दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है और दूसरी तरफ उसके सहयोगी ही उसके फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के सामने ज्यादा विकल्प भी बाकी नहीं बचे। अगर वो यूक्रेन को मदद करना बंद करता है तो पूरी दुनिया में उसकी फजीयत होगी और उस पर यूक्रेन को जंग की आग में झोंकने का आरोप लगेगा। जबकि यूक्रेन को अगर हथियारों की अगली खेप भेजी गई तो उसके साथी भी उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे सकते हैं। हंगरी के पीएम का बयान तो सिर्फ एक शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि यूरोप के कई देश अब यूक्रेन जंग में अमेरिका के फैसलों पर भड़के हुए दिखने लगे हैं, जिसकी वजह भी साफ है। यूक्रेन में छिड़ी जंग का सबसे ज्यादा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर ही हुआ है।